सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जानते हैं, ये लाइनें सिर्फ एक कविता नहीं है। ये इतिहास की वो आग है जो आज भी हम सबके दिलों में जलती है। ये कहानी उस एक रानी की है जिसने अपनी और अपने देश की किस्मत अपनी तलवार की नोक से लिख दी थी। तो चलिए आज समझते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी को। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है वाराणसी से। साल था 1828, जहां एक लड़की पैदा हुई। नाम था मणिकर्णिका। प्यार से लोग उसे मनु कहते थे, लेकिन दुनिया उसे बहुत जल्द एक दूसरे, कहीं ज्यादा ताकतवर नाम से जानने वाली थी। अब जरा सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जहां लड़कियों को गुड़ियों से खेलना और घर के काम सिखाए जाते थे। लेकिन मनु का बचपन वो बिल्कुल अलग था। उनके पिता ने उन्हें तलवार चलाना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, मल्लखम्ब जैसे करतब सिखाए। ऐसा लगता है जैसे किस्मत उन्हें किसी और ही मैदान के लिए तैयार कर रही थी। और फिर 1842 में मनु की शादी हुई झांसी के राजा से और वो बन गईं रानी लक्ष्मीबाई। उन्हें सिंहासन मिला, बहुत सम्मान मिला। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। कुछ ही सालों के अंदर पहले उन्होंने अपने बेटे को खो दिया और फिर अपने पति को भी। अब वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो एक अकेली विधवा थीं और उनका पूरा राज्य दुश्मनों की नजरों में आ चुका था। और इसी अकेलेपन को एक बहुत बड़ी ताकत ने मौके की तरह देखा। ये थी लॉर्ड डलहौजी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक भूखे शेर की तरह अब झांसी को निगल जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अंग्रेजों ने इस बार तोप से नहीं बल्कि एक कानून से हमला किया। उनका हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। एक बहुत ही क्रूर कानून। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज, उसका ताज, सब कुछ अंग्रेजों का हो जाएगा और गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। इस कागजी फरमान के जवाब में झांसी से एक शेरनी की दहाड़ गूंजी। एक ऐसी दहाड़ जिसने आने वाले इतिहास को बदल कर रख दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक अकेली रानी का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ जंग का ऐलान था। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। रानी ने फौरन झांसी को एक मजबूत किले में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने औरतों की एक फौज बनाई। नाम था दुर्गा दल। आप सोच भी सकते हैं उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। किले की हर दीवार पर तोपें तैनात कर दी गईं और झांसी का हर एक नागरिक अब एक सैनिक था, अपनी रानी के लिए लड़ने को बिल्कुल तैयार। और फिर वो दिन आ ही गया। मार्च 1858 जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरी जंग का बिगुल बज चुका था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 2 हफ्तों तक, जी हां, पूरे 2 हफ्तों तक झांसी के मुट्ठी भर जांबाजों ने अंग्रेजों की उस विशाल सेना को किले के बाहर ही रोके रखा। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने आप में एक चमत्कार था। पर झांसी को दुश्मन की तोपों ने नहीं, बल्कि अपनों की गद्दारी ने हराया। दुलाजी ठाकुर, एक ऐसा नाम जो इतिहास में धोखे के लिए जाना गया। उसने किले का एक दरवाजा खोल दिया और अंग्रेजी सेना सैलाब की तरह शहर के अंदर घुस आई। हर तरफ बस मौत और तबाही का मंजर था। लेकिन उस जलते हुए किले में एक योद्धा के साथ साथ एक मां भी थी। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर कस कर बांधा। एक हाथ में अपने प्रजा का भविष्य था तो दूसरे हाथ में अपनी तलवार। और फिर उन्होंने वो किया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अपने घोड़े बादल पर सवार उन्होंने किले की ऊंची दीवार से नीचे छलांग लगा दी। वो मौत को चीरती हुई अंग्रेजों के बीच से बिजली की तरह निकल गईं। झांसी भले ही हाथ से चला गया था, पर हिम्मत नहीं टूटी थी। रानी कालपी पहुंची, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों से मिली और फिर से एक सेना खड़ी कर दी। उन्होंने पलटवार किया और ग्वालियर के विशाल किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेज पीछा कहां छोड़ने वाले थे। 18 जून 1858 वो दिन था आखिरी लड़ाई का। उस दिन वो रानी के लिबास में नहीं, बल्कि एक मर्द सैनिक की वर्दी में थीं। वो एक तूफान की तरह लड़ती रहीं तब तक जब तक उनका घोड़ा एक नाले पर आके रुक नहीं गया। अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। वो बहुत बुरी तरह जख्मी थीं, लेकिन वो झुकी नहीं। भारत की उस शेरनी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया।
रानी का शरीर जरूर इस दुनिया से चला गया, पर उनकी कहानी, अरे उनकी कहानी तो असल में वहीं से शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसे उनके दुश्मनों ने भी सिर झुकाकर सलाम किया। ये शब्द उसी जनरल ह्यू रोज के थे जिसने उन्हें युद्ध में हराया था। उनकी शहादत पर उसने कहा, यहां वो महिला लेटी हुई है जो विद्रोहियों में एक मर्द थी। सोचिए, ये एक दुश्मन की तरफ से मिली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, वो तो भारत की आत्मा का एक प्रतीक है। उनका बलिदान वो चिंगारी थी जिसने आज़ादी की आग को कभी बुझने नहीं दिया। वही आग जो 90 साल बाद 1947 में एक आज़ाद भारत के रूप में दुनिया के सामने आई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे झांसी की एक अकेली रानी पूरे देश की आज़ादी की आवाज़ बन गईं? शायद इसका जवाब उनके बेमिसाल साहस, उनके बलिदान और उस अमर भावना में है जो आज भी हमें याद दिलाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।